Literature and Language syllabus of Pen Paper Test is over. आपका पेन पेपर टेस्ट का पेन पेपर जो पोर्शन है उसका इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में पोर्शन ओवर हो चुका है, चैप्टर्स ओवर हो चुके हैं, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। एंड नाउ वी हैव मूव्ड ऑन द सब्जेक्ट एनरिचमेंट पार्ट एंड इंग्लिश लिटरेचर में आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट और एक्टिविटी चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। So today we have started the chapters of subject enrichment in English language. English language में subject enrichment के portion के chapters हमने आज से start किए हैं। So today we are going to study the chapter that is comprehension of unseen passage. So children, unseen passage का मतलब होता है अपठित गद्यांश। ऐसे passage मतलब paragraph, ऐसे passage जिसे हमने कभी ना पढ़ा हो, जो आपकी बुक में ना हो, वो पैसेज आपको दे दिए जाएं एंड उसी पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिसका आंसर ऑलरेडी पैसेज में दिया होता है, जिसे हम अपठित गद्यांश और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कहते हैं। सो व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन की नीड क्या है, क्या क्या जरूरत होती है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? So the first point is reading skill. Your reading skill must be very good. आपकी reading skill जो है काफी अच्छी होनी चाहिए। Next is concentration. Concentration जो होना चाहिए, जैसे आपको कोई पैसेज दिया हुआ है तो आप इतना concentrate होकर उस पैसेज को पढ़िए एंड उस पैसेज को समझने की कोशिश करिए। The third point is analyzing power. आप किस तरह से उस पैसेज को एनालाइज कर रहे हो, किस तरह से चीजें समझ रहे हो आप, दैट इज एनालाइजिंग पावर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग एबिलिटी। और फिर आपकी सोचने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी कैसी है कि आपको कोई पैसेज दे दिया है, आपको उसमें से आंसर्स, फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम दैट पैसेज। आपको उस पैसेज से आंसर्स जो है फाइंड आउट करने हैं, तो आप किस तरह से सोच रहे हो कि क्या आंसर होगा इसका, that depends on thinking ability of yours. So now let's see these points in details. In points from detail में देखते हैं। So students, comprehension of an unseen passage means a complete and thorough understanding of the passage. It means comprehension जो होता है unseen passage का, उसका मतलब होता है कि जो पैसेज है उसको हम कम्प्लीटली और थॉरली किस तरह से हम उसे समझ पा रहे हैं। The main object of comprehension is to test one's ability to grasp the meaning of a given passage properly and also one's ability to answer in one's own word the questions based on the passage. So कॉम्प्रिहेंशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम किसी पर्सन की एबिलिटी को कैसे टेस्ट कर रहे हैं कि वो जो पैसेज आपको दिया हुआ है वो उस पैसेज से अपनी एबिलिटी का यूज़ करके मीनिंग कैसे ग्रास्प कर रहा है, मीनिंग कैसे निकाल ले रहा है उस पैसेज की प्रॉपरली। एंड उस पर्सन की ये भी एबिलिटी देखी जा रही है कि वो पर्सन जो है अपने वर्ड्स में उस पैसेज के आंसर्स को किस तरह से लिख रहा है। Before attempting to answer the questions on a passage, it is necessary to read the passage again and again so that a general idea of the subject of the passage becomes clear. So, किसी भी आंसर questions जो पैसेज में दिए हुए हैं उनके आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें उस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत ही नेसेसरी है कि हम उस पैसेज को बार बार पढ़ें ताकि जो पैसेज में चीज़ें दी हुई हैं वो हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। इट इज़ ईजी टू आंसर दी क्वेश्चंस, फिर उससे क्या होगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने में वो ईजी हो जाएगा। वन शुड ऑल्सो कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस सेट ऑन अ गिवन पैसेज। सो द पॉइंट्स आर, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज read the passage quickly to have some general idea of the subject matter. Second is read the passage again and again and underline the important points. Third is read the questions and try to know what has been asked. Fourth is read the passage again and underline the portions where the probable answers may be available. Fifth is use as far as possible your own words to answer the questions in precise and brief way. Sixth is always use complete sentences while answering a question.
Seventh, if you are asked to give the meaning of some words for phrases, try to express your idea in your own words as clearly as possible. Eighth one is don't give your own opinion or comments about anything unless you are asked to do. Now let's see one example of the comprehension passage. So here it's an example of a unseen passage. The great advantage of early rising is that we can start our work long before others. एक सुबह उठने का एक ग्रेट एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अपने काम को और लोगों की तुलना में और जल्दी शुरू कर सकते हैं. The early risers has already done a great deal of work before other men get out of bed. जो अर्ली राइजर्स होते हैं, जो सुबह लोग जल्दी उठते हैं, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा काम कर चुके होते हैं. जब तक कि और दूसरे लोग बेड से सोकर उठते हैं उससे पहले ही वो काफ़ी सारे काम वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, जो अर्ली राइजर्स होते हैं. ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश एंड नो साउंड डिस्टर्ब्स आवर अटेंशन. सुबह के समय हमारा माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है और किसी भी तरीके के साउंड डिस्टर्बेंस हमारे को नहीं होती है. The workout in the exercise supplies us with a great deal of energy that help us work hard throughout the day. जो मॉर्निंग में हमें फ्रेशनेस रहती है, जो मॉर्निंग में हम एक्सरसाइजेस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम पूरे दिन काफ़ी फ्रेशनेस के साथ, एनर्जी के साथ अपने काम को कर पाते हैं. By beginning early, we know that we have plenty of time to do our work thoroughly. हम जब अगर सुबह उठते हैं सोकर तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है हमारा काम करने के लिए. हमारे पास बहुत वक्त होता है अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो. We get to sleep long before midnight. इस सुबह जल्दी उठने की वजह से हम रात को जल्दी सोने भी जा सकते हैं. At that time, sleep is most refreshing. उस समय हमारी जो नींद होती है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है. After a sound sleep, we rise next morning early and remain fresh throughout the day. और उस रात सोने के बाद जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो हम खुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं पूरे दिन तक. And now we have to answer the following questions after reading this passage. So the first question is, what advantages does an early risers have over others? जो सुबह जल्दी उठते हैं उनको क्या एडवांटेज मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर्स. सो द अर्ली राइजर्स हैव ऑलरेडी डन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड. जो अर्ली राइजर्स होते हैं वो काफ़ी काम कर चुके होते हैं जब तक कि और जो लेट राइजर्स होते हैं उनके उठने से पहले, मीन्स जो देर से उठते हैं उनके उठने से पहले ही वो काफ़ी काम कर चुके होते हैं. सेकेंड इज़, वाई शुड वी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. हम मॉर्निंग में क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए. So the answer is, the exercise supplies us with a great deal of energy that helps us to work hard throughout the day. एक्सरसाइज जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम पूरे दिन काफ़ी फ्रेशनेस के साथ, एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं. थर्ड वन इज़, what are the benefits of going to sleep long before midnight. मीन्स मिडनाइट से पहले ही सो जाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं. एट दैट टाइम स्लीप इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग. उस समय क्या होता है, स्लीप जो हमारी नींद होती है वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है और जब हम अगले दिन सुबह उठते हैं तो हम काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं खुद को. सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. अनशीन पैसेज का ये एग्जाम्पल था. So students, now your homework is that you have to do this passage in your homework copy. यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है और क्वेश्चंस दिए हुए हैं. You have to read this passage very carefully and then you have to answer the following questions. This will be your homework of the day and you have to do this homework in your homework copy. Till that, thank you.